रजत शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि श्रद्धा के दोस्त हैं और स्वाति मालीवाल दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन के अध्यक्ष भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। रजत, मुझे लगता है कि हम सब इस बात पर सहमत है कि सबसे पहले आपकी बात हम सुनना चाहेंगे। रजत, आप दोस्त थे, आपने बहुत करीब से श्रद्धा को देखा होगा। जब हम सब इतने ज्यादा हिल गए हैं इस पूरी घटना को सुनने के बाद, तो आपके लिए तो ये पूरा घटनाक्रम बहुत ही पीड़ादायक और कष्टदायक रहा होगा। रजत, आपको सबसे पहले कब शक हुआ? किस तरह से आपकी बातचीत श्रद्धा से होती थी? और आपके लिए कितना मुश्किल है इस बात को समझ पाना या यकीन कर पाना कि श्रद्धा, जितनी जीवंत उसकी तस्वीरें दिखती हैं, उसकी जिंदगी थी, उसका इस तरह से अंत हो गया? रजत, देखिए, अगर आप श्रद्धा को देखेंगे तो आप अपने आप जानेंगे कि श्रद्धा बहुत लाइवली इंसान थी, बहुत ज्यादा बोल्ड, स्ट्रांग, उसके अपने ओपिनियंस होते थे और ब्लंट थी वो। तो जिस तरीके से ये कथाएं हमको सुनाई जा रही हैं, आफ्ताब द्वारा जो बातें बताई जा रही हैं कि शादी के लिए वो कंपेल कर रही थी, इसीलिए मजबूरन ये बेचारे आफ्ताब ने उसे मार दिया, जिस तरीके से ये बताया जा रहा है, इस तरीके से श्रद्धा बिल्कुल थी ही नहीं। श्रद्धा का जो व्यक्तित्व है और जिस तरीके से वो मजबूरन इस इंसान के साथ रह रही थी, उसने कई बार 2019 से लेकर लगातार 2021 तक हम लोगों को कहा था, कई सारे दोस्तों से कहा था कि वो इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती है। वॉयलेंस काफी ज्यादा था, काफी अब्यूजिव था रिलेशनशिप, फिर भी वो रह रही थी। कोई एक बहुत बड़ा कारण था, हो सकता है कोई ब्लैकमेलिंग का कारण जरूर रहा होगा, जिसकी वजह से इतनी आउटस्पोकन इंसान बिल्कुल सहम सी जाती थी आफ्ताब के प्रेजेंस में। तो आफ्ताब का क्या वो इम्पैक्ट था, वो शायद हमारे लिए राज ही रह गया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पूरा क्राइम सीन हुआ है वो कहीं ना कहीं बयां कर देता है अपने आप से कि आफ्ताब के इंटेंशंस क्या रहे होंगे। लव महज एक छोटा सा हिस्सा रहा होगा इस पूरे कथन का, और वाकई में आफ्ताब जिस तरीके से उसने मर्डर किया है, जिस तरीके से उसने टुकड़े किए हैं, जिस तरीके से उन्हें डिस्पोज ऑफ किया है, जिस तरीके से एविडेंसेस को पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है, वो एक पेशेवर ट्रेंड क्रिमिनल है। तो अब मेरे ख्याल से बात यह की जाए कि किस तरीके से उसको सजा दी जाए, क्या कुछ लूप होल्स सामने है, ये मैं अब आपको बता सकता हूं। आपको पता है, हम लोग अभी रात में इतने सारे लोग हैं, फिर भी यहाँ आने में डर लग रहा था, और अभी तो शाम के 5-6 बज रहे हैं। सोचिए आप रजत, मतलब 5-6 बजे शाम में आने में हम लोगों को डर लग रहा है। वो रात का इंतजार करता था, जब रात के 2 बजते थे, 2:30 बजते थे, उसके बाद वो ये 1 किलोमीटर की दूरी तय करता था और यहाँ पर पहुंच के और हाथ में किसी इंसान का क्या, उसकी लिव इन पार्टनर के शरीर का टुकड़ा, और फिर लाके इसी जंगल में कहीं पर वो फेंकता था। मतलब एकदम शॉकिंग है। आफ्ताब के बारे में आप क्या जानते हैं रजत? क्या बात होती थी आफ्ताब के बारे में? आफ्ताब के बारे में आप क्या बता सकते हैं? शुरुआत से ही जब पहली बार आफ्ताब के बारे में 2019 में सबसे पहले बताया था श्रद्धा ने अपनी बेस्ट फ्रेंड से, जो कि हमारे कॉलेज के ही ग्रुप की ही एक लड़की थी, और उसी के बाद कुछ ही दिनों बाद वॉयलेंस की भी बात उसने उसी को बताई, और उसके कुछ ही दिनों बाद श्रद्धा ने बताया कि आफ्ताब सिगरेट के जो बर्ड्स होते हैं, जलते हुए सुलगते हुए सिगरेट के बर्ड्स श्रद्धा के पीठ पे छुआता था, झलके पड़ जाते थे, और वो झलकों को श्रद्धा ने अपनी बेस्ट फ्रेंड को दिखाया था, जिसके बाद काफी आक्रोश हो गया था दोस्तों के बीच, और दोस्तों ने जाके आफ्ताब को वार्न किया था कि हम लोग की तो चाहत ये थी कि आफ्ताब को तुरंत ही उसी वक्त जेल में डाल दिया जाए, लेकिन उस वक्त श्रद्धा ने डिसीजन लिया कि उसको एक चांस दिया जाए। लेकिन जैसी जैसी बातें अभी कर रहा है वो, वैसे ही उसने ढोंग रचा कि अब वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा और वो अच्छे से रहेगा इस रिलेशनशिप में, क्योंकि हमारी ऐसी मांग थी कि या तो वो ढंग से रहे या तो वो बिल्कुल छोड़ दे इस रिलेशनशिप को, कोई मतलब नहीं बनता है। श्रद्धा ऑन दी अदर हैंड वो बहुत प्रैक्टिकल लड़की थी, हम आज तक कभी समझ नहीं पाए कि वो उसके साथ क्यों थी। इसीलिए मैंने कहा कि ब्लैकमेलिंग का एक बहुत बड़ा एंगल हो सकता है इसमें। लेकिन मैं जो आपको बात कहा था मैंने लूप होल्स का, उसके बारे में मैं प्लीज बोलना चाहता हूं, यदि आप मुझे मौका दे तो प्लीज।
लूप होल्स हैं कुछ प्लीज बताइए इस केस में। प्लीज बताइए जो अगर बताइए, उस पर आपकी बात ध्यान हम लोग दिया सुन जाए रहे तो हैं। मैं तो जी। शॉक्ड हूँ। आप बता रहे हैं कि सिगरेट बद से वो जलाता था उसको जी। और उसने दोस्तों को दिखाया था, बावजूद इसके जी। न जाने क्या हुक था जिसकी वजह से वो इस रिलेशनशिप से बाहर नहीं आ रही थी, वायलेंस के चक्र में बच्ची फंस गई थी। और जी। जो लूप होल्स की आप बात कर रहे हैं, प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है स्वाति जी इनकी बात पूरी सुन लेते हैं, उसके बाद में फौरन आपके पास आऊंगी। जी। बात पूरी कीजिए अपनी, रजत। जी, देखिए एक चीज बहुत स्पष्ट थी कि ये लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। ये लोग वसई के थे, वसई से ही बहुत पास पड़ता है नायगांव, जहां ये लोग लिव इन रिलेशनशिप में थे। तो इनका जो अब एग्रीमेंट सामने आ रहा है उसमें साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों ने एक दूसरे को पति पत्नी दिखाया था। पति पत्नी दिखाने के बाद उसी एग्रीमेंट में आफताब के माता और पिता का भी फोटो और उनके सिग्नेचर्स और उनकी रजामंदी दिखी है। इसके अलावा आफताब के माता और पिता वसई के जो उनका जो आवास था वहां से वो उठ के 15 दिन पहले, ये सभी चीजें जो बाहर अब आ रही हैं, इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस ने किया और सभी चीजों को बाहर किया। उसके पहले आफताब के पेरेंट्स अपने रेसिडेंस से कहीं जा चुके हैं, पूरा घर खाली करके जा चुके हैं। 23 साल थे उस घर में। मतलब ये बात निश्चित है कि आफताब के पेरेंट्स को ये इंफॉर्मेशन थी कि आफताब ने श्रद्धा का मर्डर कर दिया है। और अब ये बताइए, क्या इतना मुश्किल है आफताब के जीवित पेरेंट्स को ढूंढना? अभी ये पुलिस क्या कर रही है, ये मेरे मन में सवाल है। अगर आफताब के पेरेंट्स सामने आ जाते हैं तो अभी ये जो नार्को टेस्ट है, ये जो रच रहा है कहानियां, शायद बहुत आसान हो जाएगा केस अगर आफताब के पेरेंट्स को ढूंढ लिया जाए। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। आप शक का दायरा जो है वो बढ़ा रहे हैं आफताब के पेरेंट्स तक। आपका कहना है कि पूछताछ शुरू हुई उसके पहले ही वसई के अपने घर से उसके माता पिता निकल चुके थे। तो क्या उन्हें पहले से पता था कि श्रद्धा की हत्या कर दी गई है? यहाँ से मामला पूरी नई तरफ बढ़ सकता है, जो दावे आप कर रहे हैं।